शिव पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है, जो न केवल प्रेम और भक्ति की मिसाल प्रस्तुत करती है, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों को भी उजागर करती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और तपस्या से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माता पार्वती, जिन्हें उमा, गौरी और सती भी कहा जाता है, हिमालय और मैनावती की पुत्री थी। उनका जन्म विशेष उद्देश्य से हुआ था, भगवान शिव से विवाह करने के लिए। जब देवर्षि नारद ने हिमालय से मिलने के बाद ये भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, तो माता पार्वती ने अपनी बाल्यावस्था से ही शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और आकर्षण महसूस किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया और उनके प्रति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी तपस्या से समस्त ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे समस्त संसार में हलचल मच गई। ये देखकर देवता गण चिंतित हो गए और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपनी तीसरी आंख बंद करें। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। ऋषियों ने पार्वती से कहा कि भगवान शिव एक तपस्वी है, जिनका रूप भूत प्रेतों जैसा है और उनके साथ जीवन यापन करना कठिन होगा। लेकिन पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि प्रसन्न हुए और भगवान शिव को सूचित किया कि पार्वती की भक्ति सच्ची है। भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन एक समस्या थी। भगवान शिव के पास कोई परिवार नहीं था। विवाह की परंपरा के अनुसार वर को अपने परिवार के साथ वधू का हाथ मांगने जाना चाहिए था। इसलिए भगवान शिव ने भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, असुर आदि को अपनी बारात में शामिल किया। इस विचित्र बारात को देखकर पार्वती की मां मैनावती घबराई और विवाह से इनकार कर दिया। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे विवाह की परंपराओं के अनुसार तैयार होकर आएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं से उन्हें सुंदर रूप में सजाने का अनुरोध किया। देवताओं ने भगवान शिव को दैवीय जल से स्नान कराया, उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए और सुंदर आभूषणों से सजाया। अब भगवान शिव का रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। अब भगवान शिव पार्वती के घर पहुंचे। पार्वती की मां ने उन्हें देखकर अपनी बेटी का हाथ देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। विवाह की रस्में ब्रह्मा जी की उपस्थिति में संपन्न हुई। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये प्रेम, भक्ति, समर्पण और तपस्या की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। महाशिवरात्रि का पर्व इस विवाह की याद में मनाया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। शिव पार्वती का विवाह न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि ये जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत करता है। ये हमें ये सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माता पार्वती की तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए और भगवान शिव की तरह हमें भी अपनी तपस्या और भक्ति से संसार को प्रेरित करना चाहिए। शिव पार्वती के विवाह की ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी सहायक है। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।